नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जुगाड़ू आइडिया देखकर तो आप भी कहेंगे क्या मस्त आइडिया है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत बड़े साइज का स्टोरेज बैग। जब भी हम कम्बल लेकर आते हैं ना मार्केट से, तो उसके साथ जो कवर आते हैं वो बहुत जल्दी फट जाते हैं। इस तरह से ये देखिए प्लास्टिक शीट से बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से बार बार ड्राई क्लीन करवानी पड़ती है, धोने पड़ते हैं कम्बल। तो आज हम ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए यूज करने वाले हैं फटी पुरानी बेड शीट का। ये देखिए इस तरह से बेड शीट फटी हुई है साइड से। ये देखिए, तो आप भी इस तरह से ना कोई भी फटी पुरानी बेड शीट या फिर साड़ी, दुपट्टा, कोई भी पुराना कपड़ा रखा है उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं पुरानी बेड शीट का यूज करने वाली हूँ। तो हम इसमें से ना फटे हुए पार्ट को निकाल देंगे और 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लेंगे। साइज मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले दिखाती हूँ। एक पीस ये हो गया। बीच में लगाने के लिए हम यूज करने वाले हैं रबर सीट। नीचे ये लाइनिंग का कपड़ा, मैं बेड शीट का ही यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी पुराना कपड़ा कोई दूसरा यूज कर सकते हैं। और इस तरह से ना फॉर्म सीट बीच में रखते हुए हमें सिलाई लगाकर इनको रेडी कर लेना है। तो दोनों पीस हमने सील कर रेडी कर लिए। ये छोटे वाला पीस है और एक ये बड़े वाला पीस है। अब मैं आपको साइज बता देती हूँ। ये बड़े वाला जो पीस है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 23.5 इंच, 23.5 इंच। ये देखिए, और जो इसकी लंबाई है वो है 41 इंच। मैंने ये रबर सीट यूज की है, आप चाहें तो इसकी जगह चावल की बोरी या आटा बैग भी यूज कर सकते हैं। अब जो दूसरा पीस है उसकी चौड़ाई है 15 इंच और लंबाई है 49.5 इंच, 49.5 इंच। ये देखिए, दोनों पीस सील कर रेडी कर लिए, बीच में सिलाई भी लगा दी हमने। उसके बाद में जो 15 बाय 49.5 इंच का जो पीस है, उसमें हमें एक साइड 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को ना इस तरह से इंच टेप से सीधा मिला लेना है। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं हमें। और इधर की साइड हम चेन सीलने वाले हैं। चेन को पहले हमें इस तरह से रखना है सीधी साइड अंदर की तरफ। उसके बाद सिलाई लगाएंगे, पलटेंगे और इसके ऊपर एक बैठने वाली सिलाई। इस तरह से पट्टी को यहाँ पर सीलना है, उसे भी पलटते हुए एक बैठने वाली सिलाई लगा देनी है। 2 हमने रनर डाल दिए हैं इसके अंदर। बैठने वाली सिलाई लगाने से ना इसके जो रफ एजेज हैं वो दब जाते हैं, मतलब कि जो धागे हैं वो दब जाते हैं, वरना चैन खोलते समय ना ये धागे बार बार उलझते रहते हैं। ये देखिए, दोनों साइड हमने बैठने वाली सिलाई लगा दी है, 2 रनर डाल दिए हैं। उसके बाद इसे फोल्ड करेंगे और इसके बीचों बीच यहाँ पर सेंटर में निशान लगा देंगे। इसी तरह से जो दूसरे वाला पीस है 23.5 बाय 41 इंच का, उसे भी हमें इस तरह से ना लंबाई में फोल्ड करना है इसे, और यहाँ सेंटर में निशान लगा देना है। अब इस निशान को ना दूसरे निशान के ऊपर इस तरह से रखते हुए और इन दोनों पीस के ऊपर ना हमें सिलाई लगा देनी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये दोनों साइड ना बराबर का कपड़ा बचना चाहिए। ये हमें बीच में सीलना है। उसके बाद इसे हमें दोबारा से फोल्ड करना है इधर की साइड से, और यहाँ पर सेंटर में निशान लगा देना है बिल्कुल बीचों बीच। इसी तरह से दूसरे वाली साइड, यहाँ पर भी हमें सेंटर में निशान लगाना है। और जैसे हमने उसकी सिलाई की है ना, निशान से निशान को मिलाते हुए इस तरह से रखना है। इस निशान को यहाँ निशान से मिलाते हुए इधर की साइड भी हमें सिलाई लगाकर बंद कर देना है। मैं दिखाती हूँ दोनों साइड सिलाई लगने के बाद में। ये देखिए इस तरह से, और इधर वाली साइड इस तरह से। अब दोनों साइड अभी ओपन है, तो ये साइड बेस भी हमें इस तरह से सील देना है। यहाँ से पकड़ते हुए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल बराबर का कपड़ा आएगा। आप चाहें तो पहले कच्चे धागे की सिलाई लगा दीजिए सुई धागे से, या फिर सेफ्टी पिन हो है, और या फिर जो सिलाई की पिन है ना वो लगाकर उसके बाद सिलाई लगा दीजिए। वैसे बिल्कुल बराबर का कपड़ा आएगा अगर आप मेजरमेंट अच्छे से रखते हैं तो। इसी तरह से दूसरे वाली साइड है जो, वो भी हमें सील कर इधर की साइड बंद कर देनी है। तो दोनों साइड ये सिलाई लगा दी है हमने। ये देखिए इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। अब इसके धागे हैं जो रफ एजेस हैं वो दब जाएं, उसके लिए हमें ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसे ना पाइपिंग जैसे सीलते हैं उस तरह से सिलाई लगाकर इसे बंद कर देना है। पहले एक साइड इस तरह से पट्टी को सीलना है और सीलने के बाद उसे पलटना है दूसरी साइड इस तरह से।
और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, तो पूरे के ऊपर भी जहाँ भी इसके जॉइंट हैं, सिलाई है, उसके ऊपर हमें पाइपिंग को सील देना है। मैं दिखाती हूँ आपको सिलाई लगाने के बाद में। ये देखिए, कहीं भी आपको धागे दिखाई नहीं देंगे। बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ में ये हमारा बैग सिलकर रेडी हुआ। इस तरह से उसके बाद इसे सीधा कर लेंगे। बहुत बड़े साइज़ का ये ऑर्गेनाइज़र है और इसमें हमने रबर शीट लगाई है, जिसकी वजह से ना इसकी शेप नहीं बिगड़ती है। बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ में और बहुत बड़े साइज़ का। अब दोनों साइड हम हैंडल लगा देंगे। आप चाहें तो बिना हैंडल के भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैंडल लगाने से ना इसे इधर-उधर रखना, उठाना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें हैंडल लगा देना है अपने हिसाब से। आप ऊपर वाली साइड से जितना भी मैंने जैसे ऊपर वाली साइड से 4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए लगाए हैं दोनों साइड। ये देखिए, इधर की साइड भी सील दिया हैंडल और इधर की साइड भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर 2 कंबल आ जाएँगे हमारे और फिर भी काफ़ी स्पेस बच जाता है, चाहे तो बेडशीट भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसके अंदर कंबल ही रखें, आप चाहें तो जैसे सर्दियों के कपड़े जब सर्दियाँ चली जाती हैं, तो सर्दियों के कपड़े रखने के लिए भी हमें बैग चाहिए होते हैं। अगर हम ऐसे ही खुले में रख देते हैं ना, तो धूल-मिट्टी में वो गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ना बड़े साइज़ का ऑर्गेनाइज़र बनाकर उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे दोनों कंबल इसमें बहुत ईज़िली से आ गए हैं। काफ़ी स्पेस भी है, चाहें तो इसके अंदर हम एक बेडशीट भी रख सकते हैं। दोनों साइड में हमने ये हैंडल लगा दिए हैं पकड़ने के लिए। तो इन्हें ना इस तरह से बेड में, अलमीरा में आसानी से रख सकते हैं। ना धूल-मिट्टी लगेगी, वरना कंबल खराब हो जाते हैं, बार-बार ड्राई क्लीन करानी पड़ती है, धोने पड़ते हैं। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने पुरानी बेडशीट यूज़ की है, इसकी जगह आप कोई भी साड़ी का कपड़ा या दुपट्टे का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं और ये बन गया हमारा बहुत बड़े साइज़ का स्टोरेज बैग। अगर आइडिया पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। Facing it all, fearless.